हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं एक बार फिर शेखर सर की क्लास में। दोस्तों, परसेंटेज का टॉपिक हमारा चल रहा है और अभी तक 4 वीडियो मैंने आपके लिए बना के दी हैं। देखिए, परसेंटेज का जो बेसिक है वो कंप्लीट हम करा चुके हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं और उसी सीरीज में थोड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन और बचे हैं। उसके बाद थोड़े से टफ क्वेश्चन हम लेंगे। थोड़ा लंबा टॉपिक है क्योंकि एक जड़ है पूरे गणित की। रेशियो और आपका परसेंटेज है वो जड़ माने जाते हैं। आगे एक डीआई वाला जो टॉपिक आएगा वो पूरा इन्हीं पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं जल्दी से शुरू करता हूं आपके लिए। तो एक तो बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। क्या बातें, जरा देखिए। अगर मैं मार्केट गया अगर मैं मार्केट गया और कोई एक आर्टिकल या कोई वस्तु है, मान लीजिए 100 रुपए की है। दुकानदार हमसे ये कहता है कि भाई आप 100 रुपए की ये वस्तु खरीद लीजिए। मैंने कहा कि भाई महंगी है। तो दुकानदार बोला कि भाई साहब मैं आपके लिए 50% डिस्काउंट करता हूँ। 50%, उसने बोला कि भाई 50% मैंने पैसे कम कर लिए हैं, अब आप ले लीजिए। तो आप ये बताइए, अगर उस वस्तु की कीमत अगर 100 रुपए थी, वो 50 पैसे 50% पैसे हमसे कह रहा है कि मत दीजिए। ठीक है, 50% वो लॉस उठा रहे हैं। तो हमें वो वस्तु पड़ी कितने की होगी भाई? 50% के 100 का कितना होता? 50। तो 50 कम में मतलब 50 की। अब उसने बोला कि भाई 50 की ले लीजिए। मैंने कहा नहीं भाई, अभी भी महंगी है। तो उसने बोला कि भाई एक काम करते हैं, 50% का और डिस्काउंट ले लीजिए, मतलब 50% और कम में हम आपके लिए कर देते हैं। अब बताइए, तो भाई इसका मतलब ये नहीं होता है कि 50% यहाँ पर कम किया, 50% यहाँ पर कम किया, तो टोटल उसने 100% पैसा कम कर दिया। ठीक है, वो 100% का मतलब क्या है? फ्री की वस्तु वो देते। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को हमें समझना जरूरी है। क्या होता है, जो पहला वाला परसेंटेज है वो हमारे पास जो भी प्राइस शो हो रही है उस पर लगता है। इसलिए हमें जो सेकंड वाला जो पैसा मिला है वो इससे मिला हुआ है। लेकिन जो सेकंड वाला परसेंटेज है वो इस पर ना लग के किस पे लगता है? इस वाले पैसे पे लगता है। मतलब क्या है? 50% डिस्काउंट अब इसका होगा तो वस्तु हमें पड़ेगी 25 की। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, अब याद नहीं रखना है, मतलब समझना है। अब प्रॉफिट भी हो सकता है कि भाई किसी वस्तु पर हमें 50% का प्रॉफिट हुआ, फिर 50% का डिस्काउंट किया। तो बताइए हमें लाभ हुआ कि फायदा हुआ कि हानि हुई? तो भाई ऐसी कंडीशन में कुछ लोग ये सोचते हैं कि 50% का जब हमें प्रॉफिट यहाँ पे हो गया है और 50% का उसके बाद उस पर हानि हुई है, तो इसका मतलब 50 से 50 कैंसिल, ना तो प्रॉफिट ना तो हमें लॉस, यही सोचेंगे। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो फर्स्ट परसेंटेज है वो आपका जो प्राइस शो यहाँ पे हो रहा है उस पर लगेगा। उसके बाद क्या होता है? ये 50% का प्रॉफिट होता तो कितने का पड़ता? भी हमें आर्टिकल 150 का होता। और उसके बाद फिर क्या होता है? भाई 50% अगर कम में जाता तो 50% कम फिर इसका होता। ठीक है, इसका 50% कितना निकलता? 75। तो 75 की फिर वस्तु हमें पड़ती। तो ये चीज आपको याद नहीं रखनी है, समझनी है। ठीक है, और इस चीज को हम इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। वो फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आगे कई टॉपिक में वो चीज काम आपके आएगी। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है आप लोग नोट डाउन कर ले। वो फॉर्मूला ये है आपका x प्लस का y प्लस एक्स वाई अपॉन का 100। ठीक है, ये क्या होता है? 2% को 1% बनाने का फॉर्मूला है। क्या है भाई? 2% को 1% बनाने का फॉर्मूला है। अब उसमें 20%, 25% अलग अलग भी हो सकते हैं, 20-20 एक जैसे भी हो सकते हैं। एक प्रॉफिट एक लॉस हो सकता है, दोनों प्रॉफिट हो सकते हैं या दोनों लॉस हो सकते हैं, दोनों डिस्काउंट हो सकते हैं। तो एक चीज है जो याद रखने वाली ये है, ये ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमें उसको पॉजिटिव लेना है, लॉस हुआ है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, और अगर डिस्काउंट दिया है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। क्लियर है बात? वो परसेंटेज अगर वो प्रॉफिट का है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर वो लॉस का है तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा, और डिस्काउंट का है तो नेगेटिव लिया जाएगा। क्लियर है? बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बस बाकी के क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूले बेस पे जो भी पूछे गए हैं सबके सब जितने भी होंगे आपके बन जाएंगे।
तो आइए शुरुआत करते हैं इस फॉर्मूले बेस्ड पे जितनी भी एक्सरसाइज है जो कि पेपर में पूछी गई हैं, इजी है, वो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन मैं सामने ले रहा हूं, क्या है देखिएगा कि एक संख्या को 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% उसको घटाया जाता है, तो कुल संख्या कितनी होगी? तो कुल जो अंत में संख्या बची वो कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, देखिए अगर मैं संख्या मानू 100 है, परसेंटेज में 100 मान के अगर आप क्वेश्चन करें तो इजी रहेगा, या 100 का मल्टीपल मान के करेंगे तो वो इजी रहेगा। एक्स बाई के झमेले में मत पड़िएगा, कैलकुलेशन हमारे लिए टफ हो जाती है। टाइम भी एक ऐसी चीज है जो हमें मैनेज करना है। तो 100 मैंने वो संख्या मानी, वो कौन सी थी भाई? 100 थी। अब इसमें ये बोला गया अभी हमें कि इसको कितना भाई 10% बढ़ाया गया। अच्छा, इसको 10% कैसे बढ़ाएंगे भी हमें? भाई 10% बढ़ाने के लिए हमें इसमें 110/100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 10% बढ़ाना हमने आपको बताया था कि भाई 100 में 10 जोड़ोगे 110 हो जाएंगे, वो ऊपर और 100 नीचे। फिर इसको कितना कम करना है? फिर इसको कम किया जाना है, 10% कम किया जाना है। 10% कम किया जाना है तो क्या करेंगे? फिर इसी में 90/100 का मल्टीप्लाई करना होगा। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि 10% कम करना है। 10% कम करना का मतलब हमने आपको बताया था 100 में 10 आप कम करिएगा, और जो भी संख्या है जैसे कि 90 आई और डिवाइड बाई 100। ठीक, तो भाई हमने पहले इसको 10% बढ़ाया, फिर 10% कम किया, तो ओवरऑल क्या फर्क पड़ा? ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मतलब कितना मिला भी हमें? 99। आप देख रहे होगे शुरुआत में संख्या हमने मानी थी 100, बाद में बची कितनी? वो 99। मतलब सीधी सी बात, नुकसान है कितने का? 1 का। और 100 पर 1 का नुकसान मतलब कि 1% की हानि। क्या हो गई हमें? हानि हो गई 1% की। क्लियर बात? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब जो हमने फॉर्मूला आपको बताया था, अगर हम उससे करें, ठीक है, वो फॉर्मूला हमने आपको बताया और बिना फॉर्मूले के भी हमने आपको करवा दिया है। अगर फॉर्मूले से हम आपको कराएं, देखिए एक्स और वाई के झमेले पड़ेंगे, काफी लेंथी क्वेश्चन बनेगा, प्लस कैलकुलेशन हार्ड होगी, तो गलती होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। देखिए जो फॉर्मूला बताया था, हमने बताया था एक्स प्लस का बाय प्लस का एक्स बाय अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज करना है परसेंटेज में? 2% को 1% बनाने के लिए, या पूरे क्वेश्चन में परसेंटेज कहीं पे बढ़ रहा हो घट रहा हो, केवल परसेंटेज ही दिया हो, या फिर 1 पैसा हो और उस पर 2% लग रहे हैं, वो भी सेम टू सेम। ठीक है, दोनों परसेंटेज एक जैसे होने चाहिए और परसेंटेज की बात कर रहे हो। मतलब कैसा कि एक दाम पे, मतलब 100 रुपए में अपन ने 2 आर्टिकल खरीदे हैं, एक पे 20% की हानि, दूसरे पे 20% का प्रॉफिट, तो ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो ऐसे, तो 20-20, 10-10 अगर ऐसा हो और उसमें 1 पैसा दिया गया हो तो उस पर भी लगा सकते हैं, या फिर पूरे क्वेश्चन में कैसे भी परसेंटेज दिए हों, 2 दिए हों, और बढ़ाने या घटाने की बात हो रही हो, ओवरऑल परसेंटेज पूछा गया हो, तो उस जगह पे भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा तो कई सारी चीजों में ये फॉर्मूला लगेगा, आगे जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि पहले 10% बढ़ाना है, तो पहला परसेंटेज बढ़ाना है या प्रॉफिट हो रहा है तो क्या का लेना है? प्लस का। फिर कह रहा 10% कम किया जाता है, कम किया जाना मतलब माइनस का 10 प्लस 10 इंटू माइनस का 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, कुछ लोग इसको ये कहते हैं कि जब भी ऐसी बात आए कि सेम टू सेम परसेंटेज, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100। भाई वो एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है? दूसरा और पहला परसेंटेज एक जैसे ही हो जाता है, तो वो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है। बस आप तो केवल इतना भी फॉर्मेट याद रखिए। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और ये क्या आया? माइनस का 1। और माइनस का 1 मतलब कि माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हानि हुई है 1% की, तो 1% माइनस का। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे फॉर्मूले के जरिए, और 100 मान के हमने आपको बता ही दिया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ इसी तरीके का है, बिल्कुल इसी का भाई आपके सामने ये रहा है। चलिए ये हटा देते हैं, जब तक क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है? दूध के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार दूध की खपत 15% कम कर देता है। उस परिवार में दूध पर होने वाले व्यय पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो 15% साहब क्या हुई साहब? वृद्धि हो गई मूल्य में, इसलिए उसने 15% दूध कम कर दिया भाई यूज करना। तो खर्चे पे क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है। देखो
15% पहले बढ़ोतरी हो रही है, 15% घटोतरी हो रही, तो सीधी सी बात कि इस फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्या होता है भाई, प्लस का 15 ये वृद्धि हो रही है, माइनस का 15 क्योंकि कमी की आ रही है खपत में, फिर प्लस 15 इंटू माइनस का 15 और डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल। अब आप ये चीज समझ गए होंगे, जब परसेंटेज एक जैसे होते हैं, एक हानि एक आपका लाभ का होता है, तो ये चीज तो कैंसिल ही कैंसिल होनी है, तो ये चीज तो मत लिखा करो। कब नहीं लिखना है, जब एक प्रॉफिट का हो एक लॉस का हो और दोनों ही सेम टू सेम हो तब। ठीक, अब देखिए 25, ये सॉरी 225 हो जाएगा, 15 इंटू 15 225 माइनस के, ठीक है, और 100 का डिवाइड लगाया तो 2.25। ठीक है, और माइनस मतलब क्या है, हानि, तो 2.25 की हानि। क्लियर बात। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप 100 मान के भी कर सकते थे कि भाई अपन ने माना कि पैसा क्या था, भी आपका 100 था। ठीक है, शुरुआत में अब इसको 15% पहले बढ़ाना है तो 115/100, और फिर 15% घटाना है तो कितना, 85/100। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 102.25। ठीक है, 10225। ठीक है, ये इतना नहीं होगा, कम हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करिएगे, देखो कैसे, ये होगा आपका 9898.2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल कर लो। सबसे बढ़िया चीज क्या है, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अगर हम 5 से कैंसिल कर दें, 5 से कैंसिल करें 17, ठीक है, और 5 से ये 20 बार। क्लियर बात। 17 का मल्टीप्लाई कर दे, 17×5 = 85, 17 एकम 17, 8 25 की 5। ठीक है, अच्छा 26, 26 होगा ना भाई, 17×5 = 8 कैरी हो गई, 17 एकम 17, 8 और 7 15 होते हैं, सही बात है। ठीक है, फिर 17 एकम 17, 17 और 2 19। क्लियर बात, ये आया, डिवाइड बाय 20, 2 से कैंसिल कर लो, 2 नम 18, 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। क्लियर, एक जे शून्य और हो जाएगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। क्लियर, तो 97.75 आपका ये वैल्यू आ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू कितनी थी भाई, 100 थी, वो हो कितनी गई भाई आपकी 97.75 हो गई। इसका मतलब 100 होने के लिए इसको कितना चाहिए भाई, 2.25। तो 2.25 वैल्यू कम हो गई 100 पर, इसका मतलब 2.25 की क्या हो गई भाई, हानि हो गई। ये इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कैलकुलेशन कितनी इजी पड़ी है, और ये चीज तो आप दिमाग में कर सकते हैं कि भाई 15 था, 15 माइनस का है तो कैंसिल हो गया, 15 इंटू 15 225, एक माइनस का है तो हानि होगी बटे में 100, मतलब 2.25। ये आप दिमाग में कर सकते थे। चलिए इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो उस संख्या का मान क्या होगा। देखिए एक जैसी संख्या है, अब आप ही लोग दिमाग में बताइए, जब एक जैसी संख्या, एक बढ़ रही है एक घट रही, तो 20 से 20 कैंसिल शुरुआत में, बचेगा क्या भाई, 20 और 20 का मल्टीप्लाई बटे में 100। ठीक है, उसमें भी एक माइनस का है। जब एक जैसी संख्या है, एक प्रॉफिट एक लॉस है, तो हानि तो होनी होनी है, और कितने की होगी साहब, 20 इंटू 20/100, मतलब कितने की, 4% की हानि। तो जुबानी हमने आपको बता दिया, फिर भी आप वैल्यू रखना चाहो, क्योंकि मेरा काम क्या है समझाना, तो पहले 20 मतलब x, फिर 20 माइनस की क्योंकि फिर कमी हो रही है या हानि हो रही है, प्लस 20 इंटू के माइनस का 20 बटे में 100। ठीक है, ये 20% का क्या बोल रहा है, पहले बढ़ाया जाता है फिर 20% कम किया जाता है, कम करना मतलब माइनस का। ठीक, ये कैंसिल हो गया, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा अभी आपका, 2 2 4, वो भी माइनस के, तो 4% की हानि। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो गई है, हानि हुई है। क्लियर है। चलिए
उम्मीद करता हूँ समझ गया होगी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं, जब तक आप क्वेश्चन पढ़ें हम बोर्ड को रब कर देंगे। ये देख लीजिए, ठीक है। और आंसर भी निकाल लो भाई, जब तक इतने में तो आंसर ही आ जाना चाहिए। कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक, चलो। एक व्यक्ति की आय 50% कम कर दी जाती है, फिर कम हुई आय को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो उसको कितने की हानि हुई? तो सिंपल सा फंडा है भाई, 50 से 50 कैंसिल, 25 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25% की आपकी हानि हो जाएगी। ये जुबान ही अपन कर सकते हैं, कुछ चौक चलाने की जरूरत नहीं है, ना मार्कर चलाने की जरूरत है, ना दिमाग चलाने की जरूरत है, बस देखते देखते आंसर लग जाएगा। और फिर अगर जो लोग कमजोर हैं वो देखना चाहें तो भाई हमें पता है कि 50% पहले कम किया जा रहा है तो माइनस के 50, और फिर उसको 50% बढ़ाया जा रहा है तो प्लस के 50, ठीक है। और प्लस का एक्स वाई होता है तो माइनस का 50 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 50 करना है और डिवाइड बाई 100 करना है। तो आप देखेंगे ये तो कैंसिल ही होना है, जब एक जैसे होते हैं, एक प्रॉफिट का होता है, एक लॉस का होता है, या एक बढ़ा रहे होते एक घटा रहे होते, तो आपस में कैंसिल होना होता है, ठीक है। और एक प्रॉफिट का एक लॉस का तो एक माइनस साइन बचेगा, इसका मतलब कि जब एक प्रॉफिट एक लॉस है तो हानि होगी 100%। क्लियर? हानि होगी 100%। कब? जब दोनों ही परसेंटेज एक जैसे हों। ये 0 से 0 2 उड़ गए और 25 तो माइनस के 25% की क्या हो गई भाई? हानि, ठीक है। माइनस इन द सेंस हानि। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखिए तीनों ही बिल्कुल भाई भाई हैं, आपको अच्छी तरीके से हम प्रैक्टिस करा रहे हैं इस फॉर्मूले की, कि ताकि आपको आगे कोई समस्या ना रहे। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। कुछ लोगों ने तो कर भी दिया होगा, इतने में तो आंसर ही लगा दिया होगा, हवा में उड़ा दिया होगा। क्या दिया? एक टीवी के मूल्य को पहले क्या करना? 30% घटाने से उसका बिक्री कितना है? 20% बढ़ जाता है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए टीवी के मूल्य को 30% घटाया, घटाया मतलब कि माइनस का 30, ठीक है। इससे उसकी बिक्री बढ़ गई। भाई सही बात है, दाम कम करोगे तो भाई लोगों को सस्ता दोगे तो ज्यादा से ज्यादा बिक्री होगी, ठीक है। तो प्लस का 20, तो 20% उसकी बिक्री बढ़ गई। तो राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ा ओवरऑल? तो देखा जाए तो माइनस का 30 इंटू का 20 डिवाइड बाई 100, ठीक है। आप चाहें तो 100 मान के भी कर सकते हैं, पर ये वाला बढ़िया तरीका है, आप दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं इसको आधा। तो ये माइनस का 10 बचेगा, ठीक है। और यहाँ ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे माइनस का 6 बचा, तो क्या हो गया अभी? माइनस का 16%, क्योंकि सारी चीजें परसेंटेज में दे रखी हैं। तो 16% की क्या हो गई भाई? कमी, क्योंकि काय का आया अभी? ये माइनस का आया। क्लियर है बात? ये काय का आया? माइनस का, इस वजह से 16% की क्या हो गई भाई? कमी। क्लियर या नुकसान? समझ में आ गया? चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आता हुआ ये चीन की सीमा से मंगाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्या दिया है पढ़ लो, क्या क्वेश्चन दे रखा है। और हाँ भाई नोट्स पूरा प्रॉपर तरीके से कि क्वेश्चन को भाई मेंटेन करके रखना भाई, जितना बेसिक बताया उसको भी बिल्कुल लिख के रखना, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप तो बड़े अच्छे से समझा रहे, सारा दिमाग में आ गया है, क्या लिखने की जरूरत है? अच्छी बात है अगर आप बिल्कुल आइंस्टीन हो, कोई दो राय नहीं है, भारत में भी कई प्रकार के आइंस्टीन है। अब कई प्रकार का क्यों बोला, उसका एक रीजन है। कुछ लोग क्या है ये समझते हैं कि भाई हमें तो आ गया, पर वो ये नहीं जानते हैं आइंस्टीन भी होगा ना तो वो भी भूलता होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, हो सकता है कभी आपने 3-4 दिन का ब्रेक ले लिया हो या 15 दिन का ब्रेक ले लिया हो, तो कुछ चीजें क्या है दिमाग से उतरने लगती है, या किसी दूसरे सब्जेक्ट पे आपने ज्यादा फोकस कर दिया है, गलत कुछ हुआ नहीं, तो कभी कभार क्या होता है चीजें दिमाग से निकलने लगती हैं। तो रिवीजन के लिए आपको क्या है, या तो मेरे को फिर से पकड़ोगे या फिर वो नोट्स उठा के देख लेंगे, तो आपकी जो भी कमियां हो गई हैं वो पूरी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप नोट्स मेंटेन करें। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि किसी वस्तु के सूचीगत मूल्य पर P% और Q% की छूट दी जाए तो मूल्य पर एक अकेली छूट कितने परसेंट के बराबर होंगे? देखिए अभी तक जितने क्वेश्चन कराए तो उसका एक जनरलाइज रूप है, और ये पेपर में आया हुआ है कि भाई जो डिस्काउंट करने हैं P% और Q% के, है ना। तो वो डिस्काउंट मतलब छूट होता है, और छूट अगर है तो माइनस का लेना पड़ता है, ये हमने आपको बताया। क्योंकि डिस्काउंट अगर आप देंगे तो आप किसी को कम दाम में वस्तु को बेचेंगे, इसका मतलब क्या है आपको क्या होगी भाई? हानि होगी, ठीक है। हालांकि प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें तो डिस्काउंट देना मतलब हानि नहीं होता है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है, और एमआरपी आपका क्या है, जो टैक्स है वो भी मिला होता है, आपका प्रॉफिट भी मिला होता है, ठीक है। तो वो
प्रॉफिट तब भी निकाला जा सकता है अगर आप उस पर डिस्काउंट दें, है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई P% और Q% का दो डिस्काउंट है, तो P माइनस का, Q माइनस का, तो X की वैल्यू माइनस P, Y की वैल्यू माइनस Q, प्लस माइनस का P इंटू माइनस का Q अपॉन का 100। ठीक है, क्लियर है बात। ये डिस्काउंट है, तो P और Q और ये हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अभी आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर है बात। अब माइनस का अगर अपन इसको देखा जाए, अगर माइनस कॉमन लें तो ये क्या बचेगा, P प्लस का Q माइनस का PQ अपॉन 100%। ठीक है, ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये डिस्काउंट है। क्या है, माइनस साइन ये शो कर रहा है यहाँ पे डिस्काउंट, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्काउंट लिए थे। अगर लॉस लेते तो यहाँ पर भी माइनस साइन शो करता कि भी लॉस। अगर प्रॉफिट प्रॉफिट होता तो यहाँ प्लस साइन आता, तो क्या होता आपका प्रॉफिट। तो भाई हमें अकेली एक डिस्काउंट की बात करी गई थी, तो वो डिस्काउंट क्या है, P प्लस क्यू माइनस के PQ अपॉन 100। उसमें हमें माइनस साइन नहीं शामिल करना है। जैसे प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे -20 आ रहा था या -2.25 आ रहा था, तो माइनस का साइन इंडिकेट नहीं कर रहे थे, उसका मतलब क्या होता है, कमी। तो ये माइनस का साइन क्या है अभी आपका, डिस्काउंट। तो हम ये लिख सकते हैं P प्लस क्यू माइनस PQ की छूट, छूट यहाँ लिख रहे हैं तो माइनस का साइन अपन हटा लेंगे। ठीक है, क्यों छूट का ही मतलब क्या है, माइनस। क्लियर है बात। चलिए, तो इसका आंसर लग जाएगा अभी आपका, मेल मिलान कर लें कौन सा वाला सही लग रहा है, सी आई थिंक सही है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। चलिए लगाइए क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है, तदनुसार यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 484000 है कि 40 4 टाइम 0 हो, तो वह 2 वर्ष पहले कितनी थी ये बताना है। देखो हर साल कितनी बढ़ रही है, 10%। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए 2 वर्ष पहले वो जनसंख्या कितनी थी, भाई मान लो A थी। अगर वह 10% बढ़ रही है तो पहली साल कितनी बढ़ी है, 10%, तो 110/100 इस तरीके से। फिर जितनी भी जनसंख्या हो चुकी है वो इतनी हो चुकी है, उसको भी फिर अगली साल 10% बढ़ना है, तो फिर से अपन ने 110/100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके वह संख्या कितनी होगी, 484 और हो गया। शुरुआत की पूछ रहे हैं, शुरुआत की पूछ रहे हैं। देखिए कितना आसान है, ये 100 से तो ये 2 जीरो चले गए हैं, और ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या तो ये 2 जीरो यहाँ से हटा के हम वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। 11 में 11 कितने होते हैं भाई, 144। कितने होते हैं भाई आपके, 144 नहीं, 11 में 11 वो 12 गुणा 12 का होता है, 11 इंटू 11 होता है 121, और 121 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 484। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अभी आपका, 4 और 1 2 3 4 जीरो ये और 2 जीरो ये। पहले जनसंख्या इतनी थी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो है, पहले जनसंख्या इतनी थी। आप इस क्वेश्चन को 100 मान के भी कर सकते। कैसे, मान लीजिए शुरुआत में जनसंख्या भी कितनी थी, भी 100 थी। अब इसको भी 10% बढ़ाया गया 2 साल, तो 10% बढ़ाने पे कितनी हो जाएगी, 110/100 से 110, और फिर कितना भी 110/100, ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, मतलब जनसंख्या अब कितनी हो गई साहब, 11 गुणा 11 मतलब 121। तो 121 हमारे हिसाब से हुई, इनके हिसाब से कितनी हुई भाई, 4 और 4 टाइम 0। ठीक है, हमारे हिसाब से 121 हुआ है। मल्टीप्लाई उसका करेंगे जो चीज निकालना है, शुरुआत की जनसंख्या पूछिए, शुरुआत की कितनी मानी थी अपन ने, 100 मानी थी, सो मल्टीप्लाई भाई अपन ने कितना कर लिया भाई, 100 कर लिया। ये 121 से 4 टाइम कैंसिल, तो अपन कह सकते हैं 4 4 टाइम 0 और 2 टाइम और 0, मतलब इतना आ गया, बी वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। या फिर तीसरा तरीका और है कि जो शायद आगे आपके काम आ जाए, अगर आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं, मतलब है तो वो यही चीज
करने को। देखो भाई, अगर हम किसी संख्या में 2 बार मल्टीप्लाई करके वहां तक पहुंचे हैं तो वापस शुरुआत में आने पर उन्हीं 2 संख्याओं से हमें उसमें डिवाइड करना होगा। होगा कि नहीं होगा? कि भाई अगर हम यहाँ पर 4, 8, 4 और 4 टाइम 0 यहाँ तक पहुंचे तो 10% हमने 2 बार बढ़ाया है। मतलब कि 110/100 110/100 का कहीं ना कहीं हमने पुरानी संख्या में 2 बार मल्टीप्लाई किया होगा। तो भाई यहाँ तक पहुंचने में हमने क्या किया भाई, 2 बार मल्टीप्लाई। तो हमें वापस लौटना है तो हमें जस्ट उसका अपोजिट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन का 110 और 100 अपॉन का 110। ठीक है भाई, 110/100 से भाग देना, यहाँ पे 100 अपॉन 110 लिखना, बात बराबर है। क्लियर है? तो ये चीज हमें करनी पड़ेगी। अब कुछ लोग ये कहेंगे सर 10% अगर बढ़ाया था तो 10% कम कर दो। तो भाई कम करना अलग बात होती है, ठीक है, 10% कम चीज अलग होती है। हमें क्या चीज फोकस करनी है कि ये यहाँ तक पहुंचे कैसे थे। पहुंचे थे 110 डिवाइड बाई 100 का मल्टीप्लाई 2 बार करने से। 2 बार करने से अगर वहां पे मल्टीप्लाई करने से पहुंचे थे तो उसमें 2 बार उसी संख्या के डिवाइड कर दो। तो एक बार ये डिवाइड कर दिया, एक बार डिवाइड कर दिया। अब आप कहोगे सर ये तो मल्टीप्लाई लगा भाई, तो 110/100 नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, 100/110 लिखा है। ठीक है, इसी को कहते हुए 110/100 से अपन ने डिवाइड कर दिया, क्योंकि बटे की बटे वाली संख्या ऊपर जाके पलट जाती है। सो ये 100 से 2 जीरो ये खत्म हो गए हैं और ये 110 था। ठीक है, और 11 121 चौके 484। तो अपन डायरेक्ट पहुंच गए कितना, ये आपका आंसर है 4 टाइम 0 ये और 2 टाइम 0 ये। क्लियर? चलिए, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आज का अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। देखिए, तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 93% विद्यार्थी पास हुए हैं और 259 लोग फेल हो गए हैं। ठीक है, परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? देखिए 93% पास हुए हैं। जो पासिंग है परसेंटेज, पासिंग है परसेंटेज वो कितना है, 93%। ठीक है, और जो लोग फेल हुए हैं तो फेल की हमें क्या दे रखी है भाई, संख्या। वो संख्या कितनी दे रखी है ने, 259 दे रखी है। 259 लोग क्या हो गए भाई, फेल हो गए हैं। ये बात बोली है। हमसे पूछा कि टोटल लोग कितने थे। हमसे पूछा गया कि भाई आप ये बताइए कि टोटल लोग कितने थे यहाँ पर, ये हमसे पूछा गया है। तो बड़ा आसान है, अगर आपको हम ये बताएं कि भाई टोटल लोग जो बनेंगे वो पास प्लस का फेल का मिला के बनेंगे। भाई एक क्लास में कुछ लोग पास हुए तो कुछ फेल हुए होंगे, और पास और फेल दोनों को मिला दें वो क्या बन जाएंगे, आपके टोटल बन जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो आप ये बताइएगा कि भाई ये 93% लोग पास हैं, इसको अपन ये लिखेंगे कि 93 लोग पास हैं टोटल 100 में से। क्लियर है बात ना? ठीक है, 93 लोग पास हैं 100 में से। या हम ये कह सकते हैं कि पास और फेल को अगर हमने 100 मान लिया, कि मान लीजिए टोटल लोग कितने हैं, अभी अपने 100 है, परसेंटेज केस में 100 माना करिए, काफी इजी बना देता है क्वेश्चन की कैलकुलेशन को। तो 100 लोग पास और फेल दोनों को मिला के टोटल हैं, तो 100 का 93% कितना बनेगा भाई, आपका 93। मतलब 100 में से अगर 93 लोग अगर पास हैं तो बचे कितने भी 7। तो 7 लोग क्या हो जाएंगे भाई, आपके फेल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अगर हमने 100 टोटल माना और 100 टोटल में से अगर 93% लोग पास हैं, मतलब कि 93 पास हैं, तो बचे हुए आपके 7 हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अगर आपके ये फेल है तो ये भी फेल है। तो हमने आपको बताया था जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, 259 में 7 का डिवाइड कीजिए, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई करना है। तो क्या निकालना है, टोटल कितना माना था भाई, अपन ने 100 माना था। ठीक है, 7 तिया 21 और 7 सत्ते 49। तो आप देख सकते हैं 3700 हमारा जो आंसर बनेगा वो
3700, मतलब टोटल कितने लोग थे भाई? 3700 लोग थे। क्लियर? कौन सा ऑप्शन है भाई? ए वाला ऑप्शन आपका आंसर है। चीजें समझ में आ गई होंगी भाई आपको, कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना ये? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना था कि हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। 100% में से 93% पास है, तो फेल कितना है? 7%। तो ये अपने आप में कितने की वैल्यू भी? 7% की वैल्यू है। तो अगर ये 7% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो अगर ये 7% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 7 से कैंसिल अगर करेंगे तो 1% की वैल्यू आ गई कितनी भाई? 37। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 2 जीरो बढ़ाइए, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ाइए, 3700 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, बढ़ते हैं। ये आपके सामने रहा, चलिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन। देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% हैं। एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। देखिए मूल वेतन आप परसेंटेज केस में मान लीजिए कितना भी? 100 मान लीजिए। कितना? 100। 100 100 हमने माना इसका जो बेसिक सैलरी है, मूल वेतन। मूल वेतन। एक्स वाई के झमेले मत पढ़िएगा, मैं आपको बोल रहा हूं कि एक्स वाई के झमेले में पढ़ेंगे तो आपका कैलकुलेशन है थोड़ा सा टफ होगा। और टफ होगा अगर आपने एक क्वेश्चन में अगर आपने 2 या 3 सेकंड भी स्पेंड किए, तो आपके 200 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 600 सेकंड, मतलब कि 10 मिनट। 10 मिनट बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। जीएस वाले पोर्शन में आप 50 क्वेश्चन 10 मिनट में लगा सकते हैं अगर आपको आ रहे होते हैं तो। ठीक? या इंग्लिश का एरर फाइंडिंग का है, अगर आपको बन रहा है तो आप 10 मिनट में हार्डली 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मूल वेतन अपन ने 100 माना, और इसका जो भत्ता है वो मूल वेतन का 165% है, तो 100 का 165% कितना होगा भाई? 165। मतलब कि ये हो गया भत्ता। ये क्या हो गया भाई? भत्ता हो गया। ये हो गया भाई आपका वेतन। क्लियर? हमसे क्या बोला गया? अगर उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11925, उसका टोटल जो वेतन है 11925, ये टोटल वेतन उसका दे रखा है। 11925 ये टोटल वेतन दे रखा है। तो भाई हमारे हिसाब से टोटल वेतन कितना होगा? ये प्लस ये भत्तन, भत्ता और पूरा वेतन मिला के हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से टोटल वेतन कितना हो रहा है? 265। ये हमारे हिसाब से हो रहा है। क्लियर है बात? कोई समस्या इसमें नहीं है? ठीक है, तो निकालना क्या है? उसका मूल वेतन निकालना। तो मूल वेतन कितना? मतलब ये 100, तो 100 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए कैंसिल करते हैं। 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कर लीजिए। ठीक है, 55 25, 55 25। ठीक है, वैसे तो 11 से भी कैंसिल हो रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए 11 से कैंसिल कर दो डायरेक्ट, सबसे आसान चीज है। 11 का पढ़ा तो आपको बड़े आराम से याद होगा। 11 दूनी 22। नहीं कैंसिल हो रहा, 11 से नहीं हो रहा। चलो 55 25, एक और 5 या 15। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 या 15, 4 5 अट्टे 40 और 55 25। अब कितनी बार कैंसिल हो रहा है? आई थिंक 15 बार कैंसिल होगा। 15 75 53। ठीक है, कितनी बार? 53 से कहीं पहाड़ा कर लेंगे। अगर 4 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 या 12। 4 बार अगर कैंसिल करेंगे, देखो, तो 4 बार 4 या 12 और 4 5 20 और 1 21, 212 होते हैं। ठीक है, तो 238 में से कितना बचेगा अभी आपका? 6 बचा, ये आपका 2 बचा, 26। तो आगे कितना आ जाएगा अभी आपका? 5 आ जाएगा। तो 5 बार चला जाएगा अभी। ठीक है, तो 5 बार चला जाएगा। तो ये कुल मिला के ये 53 से कैंसिल हो रहा है कितनी बार? 4 बार और 5 बार, मतलब कि 45 बार। क्लियर? 45 बार ये कैंसिल हो गया। तो 4500 आपका क्या बन के आ गया अभी? ये 4500 आपका बन के आ गया मूल वेतन। क्लियर है?
तो इस तरीके से निकाल सकते थे भी अपन। 4500 सी वाला ऑप्शन है वो राइट होगा। देखिए क्या बोला था, मूल वेतन का 165% भत्ता है, तो मूल वेतन अपन ने क्या मान लिया भाई 100, तो 100 का 165% ही क्या होता है 165 होता है। समग्र वेतन इनका ये दे रखा था, हमारा कितना हो जाएगा दोनों को मिला के 265। डिवाइड लगाना है बस, डिवाइड लगाया 45 टाइम कैंसिल हुआ, मूल वेतन 100 माना था इसलिए उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया अभी आपका 4500, ये आपका आंसर है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए लगा दें जब तक आप क्वेश्चन पढ़िएगा। ये लीजिए क्वेश्चन पढ़ें। देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल के छात्रों में 70% लड़के और लड़कियों की संख्या 564 है, तो लड़कों की संख्या है। अरे भाई डबल वाल लिख गया है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना कि एक स्कूल गलत लिखा है, स्कूल को करेक्ट कर लेना। एक स्कूल के छात्रों में 70% लड़के और लड़कियों की संख्या कितना दे रखा है ये। मैं तो मेरे को कुछ मिस्टेक लग रही है इस क्वेश्चन में, चलिए जैसा भी है अपन सॉल्व करते हैं। देखो 70% लड़के और लड़कियों की संख्या दे रखी है कितनी, मतलब सब 70% छात्रों का वैल्यू बोल रहा है हमसे कितना 564, 564 बोला जा रहा है। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि भाई लड़कों की संख्या कितनी, लड़कों की संख्या दो बार लिखी है। ठीक है, हो सकता है एक लड़की हो एक लड़का होगा, ये भी हो सकता है। चलिए कोई दिक्कत वाली नहीं, 7 से कैंसिल करें भाई, 7 8 56 कैंसिल नहीं होगा। तो भाई हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 71% की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये वैल्यू पड़ेगी 564 डिवाइड बाई कितना 70। ठीक है, और 100% निकालना है तो डबल जीरो को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल जीरो यहाँ पे भी लग जाएगा। ठीक है, पर उससे होगा क्या, कुछ नहीं, पॉइंट में वैल्यू आएगी, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिक्कत है। ऐसा भी हो सकता है कि लड़के सब 70% है और लड़कियों की मात्रा दे रखी है, मैं संख्या इतनी दे रखी है। अच्छा, कुछ कॉमा वगैरह की मिस्टेक भी है। देखो ऐसा दे रखा है क्वेश्चन, जहां तक मेरे को समझ में आ गया है कि 70% लड़के हैं बोल गया उसमें, 70% क्या है अभी बॉयज है। ठीक है, तो बची हुई गर्ल्स कितनी हो गई 30%। गर्ल्स कितनी होंगी भाई 30%, क्योंकि टोटल कितना होता है अभी 100% होता है। अब इस 30% की वैल्यू में दे रखी है 564, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है अभी 564। ठीक है, लड़कों की संख्या पूछी है, तो देखो भाई 3 से कैंसिल करेंगे तो 10% की वैल्यू निकल के आएगी भाई, 3 एकम 3, 2 बचे 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 100% की वैल्यू आ जाएगी भाई आपकी 1880। तो भाई 100% मतलब लड़का लड़कियों की टोटल आपकी संख्या आ गई इतनी। पर पूछी किसकी, अपन तो पूछी जा रही है लड़कों की, तो लड़के मतलब कितने भाई आपके 70% है। तो 70% निकालने के लिए भी या तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो सीधी सी बात, या इसका 70% निकाल लो। तो 7 का मल्टीप्लाई यहीं कर देते ना, तो 1887 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो 70% आ जाएगा। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, ठीक है, 56 5 61 हो जाता है। ठीक है, और 7 एकम 7 और 5 7 और 6 13, सो 13 16 आपका ये बनेगा। है कोई ऑप्शन 13 16? एक भी नहीं है ऑप्शन। ठीक है, 7 अट्ठे 56, 5 हासिल, 7 अट्ठे 56, 56 और 5 होता है अभी आपका 61। ठीक है, और 7 एकम 7 6 13, ये 13 16 आ रहा है आपका। क्लियर है बात, 13 16 आ रहा है, इसको आप सुधार लीजिएगा, 13 16 आपका ये आंसर बनेगा जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया उस क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर, उसमें क्या कर लेना अभी कि 70% बॉयज हैं किसी स्कूल में, 70% बॉयज हैं कॉमा लगा के। ठीक है, और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियों की संख्या दे रखी है भाई कितनी इतनी। अब 70% अगर बॉयज हैं तो 30% क्या हो गई भैया आपकी लड़कियां हो गई, और 30% करो 10% कितना हो जाएगा भैया, 3 से कैंसिल कर लेना, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24 188 बार ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
188 अगर 10% है तो हमें वैल्यू कितने की निकालना है, लड़कों की संख्या निकालनी है, और लड़कों की संख्या है कितनी भी आपकी 70% लड़कों की संख्या है, तो 70% का अपन मल्टीप्लाई करना है, या फिर 70% इसको बनाना है तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। तो 7 अट्ठे 56, 5 कैरी हो गई, 7 अट्ठे 56 और 5 61 हो गया, और 7 तिकम 7 और 6 13, करेक्ट है 13 16 आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद अपन ये लीजिए, ठीक, ये आपको जल्दी से आंसर देना है। दीजिए आंसर भाई सभी लोग, क्या आंसर बन रहा है, सभी लोग आंसर करें। ठीक है, निकाल लिया भी आपने, अब मैच करना है भी आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 20 और 15% की दो क्रमिक छूट है, अकेली एक छूट किसके बराबर होगी। देखिए छूट मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब माइनस का लेना है, और 2% है तो भाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 करना है। तो माइनस का कितना, माइनस का 20, माइनस का 50, दो डिस्काउंट, ठीक है, प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होता है, तो माइनस का 20 इंटू माइनस का 15 अपॉन का 100। अब कुछ लोग बेचारे जो होते हैं ज्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, वो कहते हैं अरे बड़ा आसान है आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर वो एक महीने बाद तो उठाते हैं ना, तो यहाँ जरूर गलती करते हैं। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे प्लस प्लस ले जाते हैं, है ना, डिस्काउंट है तो यहाँ माइनस ले लिया, लेकिन यहाँ प्लस ले गए। भाई ध्यान रखना भी माइनस ही लेना है, डिस्काउंट का जो चीज है वो हर जगह माइनस आएगा। क्लियर। चलिए तो ये कितना हो गया अभी, माइनस का 35 हुआ, और ये कितना 20 पंचे 5 दिया 15, ठीक, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 3, तो माइनस का कितना आया अभी 32%। अब माइनस यहाँ पे डिस्काउंट को शो कर रहा है कि ये डिस्काउंट है, तो आंसर कितना हो गया 32% का डिस्काउंट। क्लियर, 32% का डिस्काउंट कितने लोगों का सही आ गया था, मोस्टली सभी का आ गया, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये रहा आपके सामने, चलिए कौन बताएगा आंसर, जल्दी से बताइए क्या आंसर है, बताओ भाई, आ गया। चलिए अच्छा है, एक संख्या को, ये 7 है, उसको भाई कंसीडर मत करना, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया और 20% बढ़ाया गया, मतलब 2 बार बढ़ाया गया, पहले 10% बढ़ाया गया फिर 20% बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, थोड़ी सी उसमें क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स लिखी हुई हैं, तो उनको आप थोड़ा सा छोड़ दें, वो टाइपराइटर की थोड़ी सी गलती है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई 10% बढ़ाया गया पहले, तो प्लस का 10 लेना है, और फिर कितना बढ़ाया भाई, बाद में भी बढ़ाया गया तो उसको भी प्लस लेना है, कितना बढ़ाया 20%, तो 20% प्लस का, ठीक है, और प्लस 10% इंटू के 20% दोनों ही प्लस का लेना है, अपॉन में 100, और 100 मान के भी आप उसको कर सकते हो। तो 10 और 20 कितना हो गया अभी 30, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2, तो ये आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 32% का। सो वो संख्या टोटल कितनी बढ़ेगी भाई 32% बढ़ेगी। या तो एक बार में 32% बढ़ा लीजिए, या फिर पहले आप उसको 10% बढ़ाइए फिर 20% बढ़ाइए, तब जाके वो टोटल 32% बढ़ेगी। क्लियर। तो दोस्तों कुछ एक पैटर्न से संबंधित मैंने आज क्वेश्चन कराए, सभी मिलते जुलते क्वेश्चन थे, और उसका कुछ रीजन जरूर होगा अगर मैंने एक जैसे क्वेश्चन काफी मात्रा में कराए हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 है, ये कई जगह आपके काम आने वाला है, तो ये चीज आपको याद रहे, इस वजह से मैंने इससे मिलते जुलते जो भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे डिस्काउंट से लेके हो, या एक प्रॉफिट एक लॉस से संबंधित हो, या दोनों ही लॉस से संबंधित हो, या दोनों ही प्रॉफिट प्रॉफिट से संबंधित हो, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पूरा रिवीजन करके रखिए। जो लोग आज हमसे नए जुड़े थे तो उनसे मैं ये कहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शुरू से वीडियो देखिए, फर्स्ट टॉपिक के फर्स्ट वीडियो से देखिए, और फिर लगातार यहाँ देखते 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 लगातार एक भी वीडियो बना छोड़े तब यहाँ पे पहुंचिए, तो आपका एक बेस बनेगा, आपको यहाँ पे पढ़ने में आनंद आएगा। लेकिन आप डायरेक्ट एकदम से आए तो आपका शुरुआती जो बेस है वो थोड़ा कमजोर रहेगा, तो आपको हो सकता है समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। इसलिए आपसे यही कहूंगा कि आप शुरुआत में एक पहले वाले वीडियो से आप वहां पे जाएं और वहां से पढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचे। क्लियर। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते,
कल मिलते हैं।